संन्यास है, संन्यास जो अधिकारी व्यक्ति है जिसको वैराग हो गया वो संन्यास धारण कर सकता है। उसके लिए ये अनिवार्य नहीं कि पहले ज्ञान ही हो तभी संन्यास होगा। बिना ज्ञान के भी वैराग्य अनिवार्य है। वैराग से युक्त होकर संन्यास ले लिया तो संन्यास लेने के पश्चात फिर उसको कर्तव्य है कि आत्म कल्याण करने के लिए यानी वेदांत का स्वाध्याय करता रहे इस प्रकार से। और संन्यास कैसा है, ज्ञान का अंग है। सांख्य दर्शन में भी है, योग दर्शन में भी है, नैतिक उपकारक है। यहाँ पर कैसा है, संन्यास है प्रत्यसन्न। तो सांख्य योग शास्त्रेषु चा संन्यासो ज्ञानम प्रति प्रत्यसन्न उच्यते। इस पंक्ति के द्वारा भी सिद्ध कर दिया कि सांख्य दर्शन में योग दर्शन में भी संन्यास ज्ञान के प्रति नैतिक का साधन है, अर्थात है सन्निपत उपकारक है। दूर के उपकार करने वाले और नजदीक के उपकार करने वाले। ऐसे लौकिक दृष्टांत होता है ना, लौकिक में व्यवहार में होते हैं। एक परिवार वाले होते हैं, नजदीक में मदद करने वाले कौन होते हैं, परिवार वाले, नजदीक वाले। हमको कुछ जरूरत पड़ गई तो नजदीक में जो है हमारे परिवार वाले मदद कर देते हैं। और दूर के मदद करने वाले कौन होते हैं, रिश्तेदार आदि। वो दूर देश में रहते हैं, देर में मदद करते हैं। तो जो नज़दीक में होता है वो जल्दी मदद करता है, तो दूर में होता है वो देर में मदद करता है। उसी प्रकार से संन्यास ज्ञान के प्रति नज़दीक में है, क्योंकि ज्ञान में भी है सबका त्याग किया जाता है और संन्यास में भी सबका त्याग किया जाता है। और ज्ञान के द्वारा मतलब अहंकार आदि का त्याग करके व्यक्ति जान लेता है मैं ब्रह्म हूँ। उसी प्रकार से ही संन्यास में सबका त्याग कर दिया जाता है। तब संन्यास होता है वैराग्य से रहित होकर, वैराग्य से युक्त होकर के। और वैराग्य से रहित है तो फिर उसको संन्यास तो ले लिया, लेकिन फिर उसकी फिर चिंतन गलत ही रहेगा। तो वैराग्य अनिवार्य है ना। अब उसी को अब यहाँ पर और वर्णन करते हैं थोड़ा और के 1349 नंबर पृष्ठ से चलेगा। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अते पारिव्राज्यम विधानम अनधिकृत विषयत्तम उचितम तथा सती सावकाशत्वात् न तो अधिकृत विषयत्व यावज्जी श्रुति विरोधात् तस्या निरवकाशत्वात् सावकाश निरवकाशयोश्च निरवकाशस्य एव बलवत्वाद् इति आशंकते इति उक्तम संगते। पूर्व पक्षी ने कहा था, क्या कहा था कि जो पारिव्राज्य का विधान है किसके लिए है, कहते हैं जो मेरे कर्म कांड में अधिकृत नहीं है उसके लिए पारिव्राज्य स्वीकार कर लेना चाहिए। संन्यास से किसको स्वीकार कर देना चाहिए, संन्यास कौन ले ले, जो अंधा है, लंगड़ा है, लूड़ा है, एक तो वो ले ले संन्यास है क्योंकि कर्म कांड में अधिकृत नहीं है। और दूसरा जिसके पास संपत्ति नहीं है, नष्ट हो गई संपत्ति, वो संन्यास ले ले। अथवा जिसकी पत्नी आदि मर गई है ना, तो वो अरे अथवा पत्नी मर गई तो जो भी हो गया, अरे अब जैसे किसी ने दान कर दिया, बहुत पूरा ही दान कर दिया, अब कर्मकांड करने के लिए धन ही नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति ही संन्यास ले सकता है। तो ऐसा जो कहा था कि पारिव्राज्य अनाधिकृत विषय को है, अर्थात अंगूल, अंधा, लंगड़ा, लूड़ा आदि के लिए है। तो क्योंकि उसमें सावकाशत्व होने से वो संन्यास कैसे है, वो सावकाश वाला है, अवकाश प्राप्त हो जाता है, इनके लिए अवकाश है। कोई कहते हैं किंतु अधिकृत विषय में अवकाश नहीं है, अर्थात अधिकृत विषय में अर्थात नित्यम अग्निहोत्रम जुह्यात यावत जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात। ये तो जो योग्य व्यक्ति है, अरे जब तक जिए तब तक अग्निहोत्र आदि कर्म करता रहे। और संन्यास किसके लिए, बुढ़े के लिए, वृद्ध के लिए। तो इस प्रकार से तो लेकिन जो जवान है वो संन्यास धारण न करे, क्योंकि जिसका संस्कार हुआ है मंत्र आदि के माध्यम से, ऐसा वो कर्म में अधिकृत है, तो अधिकृत है, उसके लिए अवकाश प्राप्त नहीं हो रहा। इसलिए यावत, क्योंकि यदि संन्यास लेता है, जवान भी है संन्यास भी लेता है, तो यावत जी श्रुति के साथ विरोध होता है। इसलिए यावत जी श्रुति के साथ विरोध हो जाने से उसके लिए संन्यास लेने का अवकाश प्राप्त नहीं होता।
इस प्रकार से पूर्व पक्षी ने कहा। और कहते हैं, क्योंकि एक न्याय आता है, कहाँ आता है कि 1 2 3 4 5 6 7 टीका में 1349 नंबर पृष्ठ की टीका में 7वीं पंक्ति है। सावकाश निरवकाशयोश्च निरवकाशस्य बलवत्वात्। सावकाश और निरवकाश में कौन बलवान होता है? सावकाश बलवान होता है कि निरवकाश बलवान होता है? कहते उन दोनों में जब विरोधाभास हो रहा है तो कहते हैं निरवकाशस्य बलवत्वात्, निरवकाश है बलवान हो जाता है। ऐसे असिद्धम बहिरंग यंत्रंग। अरे बाहर का कार्य और अंदर के कार्य में कौन सा कार्य अरे पहले करना चाहिए? कहते हैं पहले कार्य अंतरंग करना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ पर भी सावकाश से वस्तु की प्राप्ति और निरवकाश वस्तु की प्राप्ति में कौन बलवान होता है? पहले किसको प्राप्त करना चाहिए? तो पहले कहते निरवकाश का ही अरे प्रधानता हो जाती है। तो निरवकाश का अर्थ हो गया कि एक श्रुति ने कहा है, कौन सी? यावत जीवन श्रुति ने, जब तक जियो अरे अग्निहोत्र आदि कर्म करते रहिए। किसके लिए? अधिकारी के लिए। अब उसमें अवकाश प्राप्त नहीं है, संन्यास लेने का इसमें अवकाश ही नहीं है। अब जो सावकाश वाली श्रुति क्या बोलती है कि भाई यद हरेवा प्रवृजित तद हरेव प्रवृजित है। यदि आपको वैराग है तो संन्यास ले लीजिए, घर का त्याग कर दीजिए। वैराग नहीं है तो वहीं पर रहिए, है ना। एक तो ये हो गया। और दूसरा, जिसकी संपत्ति आदि नहीं है तो वो संन्यास ले सकता है। संपत्ति है तो तब तक कर्म कांड करे, और योग्य है तो कर्म कांड करे, नहीं है तो अरे कर्म कांड न करे। तो इस प्रकार से वो संन्यास ले ले। लंगड़ा लूड़ा है, कर्म कांड का अधिकारी नहीं है, ऐसे संन्यास ले ले। तो इसके लिए तो सावकाश छुड़ती है। और यावत जीवम तो कहती अवकाश नहीं देती, जब तक जीव जवान के लिए कर्म करते रहिए। इसलिए सावकाश श्रुति में और निरवकाश श्रुति में निरवकाश ही बलवान हो जाती है। इस प्रकार से तो ये निरवकाश की विजय हो जाने से उसी को और आगे कहते हैं कि ननु सावकाशत्वात् अनधिकृत विषयम एतद् इति युक्तम यावत् जीव श्रुति उपरोधात्। पूर्व सिद्धांती ने पूर्व पक्षी से कहा, पूछा कि ननु, प्रश्नार्थ में, जो आपने कहा था, क्या कहा था कि सावकाश होने से यानी संन्यास विधि सावकाश वालों के लिए है, ना कि अधिकृत विषय वालों के लिए। संन्यास कौन ले सकता है? संन्यास वही ले सकता है जिसके पास में संपत्ति नष्ट हो चुकी है, वो संन्यास ले सकता है। जो लंगड़ा लूड़ा है वो संन्यास ले सकता है, और जिसकी पत्नी आदि मर गई है वो भी ले सकता है। अथवा जिसने अग्नि को बुझा दिया है वो भी ले सकता है, उत्पन्न अग्नि वाला इत्यादि। और जिसने सब कुछ दान कर दिया है यज्ञ के माध्यम से वो भी संन्यास ले सकता है। किंतु जो अधिकृत नहीं है ना, जो अधिकृत है उसके लिए संन्यास नहीं है। अनधिकृत विषयत्वम संन्यासत्वम, अनधिकृत विषय को वही संन्यास है। इति एतद् उत्तम, जो आपने कहा था। क्यों? उसमें श्रुति प्रमाण दे दिया था, यावत जीव श्रुति उपरोधात, कि यावत जीव श्रुति के उपरोध से, क्योंकि श्रुति ने विधान कर दिया है जब तक जीव अग्निहोत्र आदि कर्म करते रहिए। इसलिए यदि जवान लेगा संन्यास तो फिर उससे इस श्रुति के साथ विरोध होगा। जवान में भी कौन सा? जो कर्मी, जो योग्य अधिकारी है ना, जिसका उपनयन संस्कार आदि हुआ है उसके लिए तो विरोध हो रहा है। अब जिसको उपनयन संस्कार आदि हुआ ही नहीं है उसके लिए यहाँ पर चर्चा नहीं है। तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत कहता है ना, ऐसी बात नहीं है, इसमें भी कोई दोष नहीं है ना। यदि ऐसा भी आप मानते हैं तो ना, ऐसा दोष है, इसमें कोई दोष नहीं है। कहते यावजीव श्रुति का निरवकाशत्वम, यावजीव श्रुति है उसका अवकाशत्व प्राप्त नहीं होता, उसको यहाँ पर खंडन करते हैं। और उसमें भी अवकाश है। किसके लिए यावजीव श्रुति? किसके लिए है? जो रागी है उसी के लिए है। जिस यावत जीव श्रुति उसी के लिए निरवकाश है जिसको वैराग्य नहीं हुआ, चाहे वो जवान हो चाहे वो जवान न हो, बूढ़ा हो। यदि यावत जीव श्रुति कहती है कि जिसको रागी है
वो कर्म करता रहे। और जो यावत जीव सुरती उसके ऊपर हावी नहीं होती, जो अरे जिसको जगत से वैराग हो गया है ना, उसके ऊपर हावी नहीं होती। न ऐसा दोषा कहते हैं, क्यों दोष नहीं है? पूर्व पक्षी ने पूछा भाई के नितराम साहब का सत्वात है यावजी श्रुति नाम। नितराम कहते हैं जो निरंतर रूप से, निरंतर रूप से, तो निशिष्ट और निशिष्ट रूप से, इन दोनों के मध्य में, अरे वैराग्य और अवैराग्य के मध्य में, वैराग्य और अवैराग्य के मध्य में जो यावत जीवा श्रुति हैं, तो यावत जीव श्रुति नाम साव का सत्वात है, साव का सा अवकाशत्वात है। तो कैसी यावत जीव श्रुति कैसी सावकाश वाली है, अर्थात विकल्प वाली है। यावत जीव जितनी भी श्रुति हैं नितराम रूप से, निश्चित रूप से, निश्चय रूप से, नितराम रूप से, निश्चित रूप से, निश्चय रूप से, अतिशय रूप से यावत जीव श्रुति अग्निहोत्रम नित्यम अग्निहोत्रम जुयात, यावत जीवम पर अग्निहोत्रम कुर्यात, हर संध्या उपासिता पूर्वन्य बेहा कर्माणी जिजी विशेष सतम समा। ये जो श्रुतियाँ हैं सावकाश वाली हैं, निश्चय रूप से, नितराम रूप से, आवश्यक रूप से। तो कहते कैसे भाई सावकाश वाली है? वो तो यहाँ पर वर्णन कर दिया कि जब तक जीव कर्म करते रहिए तो अवकाश प्राप्त हो ही नहीं रहा संन्यास के लिए। तो आपने कैसे कह दिया कि जो यावत जीव श्रुति हैं अवकाश से विकल्प वाली हैं, अर्थात सावकाश वाली। इसमें भी अरे यहाँ से उठ करके व्यक्ति संन्यास ले सकता है। और किसके लिए अवकाश वाली है, किसके लिए अवकाश वाली नहीं है? यावत जीव श्रुति किसके लिए अवकाश वाली हैं और किसके लिए अवकाश नहीं देती है ना? किसके लिए अवकाश दे देती हैं? हाँ तुम एक कार्य कर सकते हो, किसके लिए छूट दे। अवकाश का अर्थ हो गया, अवकाश का अर्थ है कि किसके लिए छूट दे देती है, किसके लिए छूट नहीं देती। जैसे अरे कोई व्यक्ति बाजार में जाता है, सामान खरीदने के लिए जाता है, तो कोई कोई वस्तु में छूट मिलती है खरीदने पर, और कोई कोई वस्तु में छूट नहीं मिलती है खरीदने पर, है क्या नहीं? किसी किसी में अरे वो होता है ना विकल्प, वो होता है पुरस्कार रूप में कि भाई इस वस्तु खरीदोगे तो ये और अधिक मिलेगा। जैसे कि विज्ञापन आते रहते हैं कि इस तो ये दीपावली पे ये खरीदोगे तो इतनी सस्ता मिलेगा, अन्य होली आदि पे खरीदोगे तो ये इतना सस्ता और इतना महंगा आदि मिलेगा, और इस प्रकार से। और कहते हैं और भी कौन से है लौकिक में ही कि इसमें अब इसमें इतना रेट पड़ेगा, मूल्य है इसका, इतना मूल्य है। तो इस प्रकार से वर्णन करते हैं, पूछ कहते हैं। उसी प्रकार से लौकिक में भी कि जो लोग इस यहाँ पर भी मतलब ये अधिकारी इस कर्म को ये कर सकता है, ये इसको कर्म को नहीं कर सकता। दो व्यक्ति जो जैसे दो लड़के हैं तो उसके लिए तो यही कर्म अनिवार्य है, यही करेगा, और दूसरे के लिए चाहती ये इसको न करके दूसरा कर्म करेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ऐसी है जो यावजी श्रुति हैं इसमें भी विकल्प है। तो विकल्प किसके लिए है कि जो रागी है वो तो यावजी श्रुति में अधिकृत है, किंतु जो रागी नहीं है, वैरागी है, तो उसके लिए यावजी श्रुति इसके ऊपर हावी नहीं होती। उसी को लेकर यहाँ पर कहते हैं। तो अविद्वत् कामी कर्तव्यताम ही अवोचामा सर्व कर्मणाम। कहते हैं सारे कर्मों में अज्ञानी को विषय करने वाली ही यावजी श्रुति हैं। अविद्वत् जो विद्वान नहीं है ऐसे उस कामी वाले के लिए कर्तव्यता रूप से सारे कर्मों में ये श्रुतियाँ अधिकृत होती हैं। अर्थात उन्हीं में ही ये श्रुतियाँ कैसी होती हैं, चरितार्थ होती हैं, उन्हीं के ऊपर शासन करती हैं ये श्रुतियाँ। जिसको कामना है कि मैं एक कर्म करके इस फल को प्राप्त करूं, अर्थात मेरे को स्वर्ग जाना है, तो स्वर्ग संबंधी भोगों की इच्छा है उसको, तो इसके लिए वो अरे यावत जी श्रुति उसके ऊपर कैसी हो जाती हैं, शासन करने लगती हैं।
ये कर्म करोगे तो तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि जिसके में कामना है नहीं, स्वर्ग आदि में मोक्ष की इच्छा है, उसके ऊपर ये यावजीव श्रुति में कैसे शासन नहीं करती। इस प्रकार से हमने पहले वर्णन कर दिया 1340 नंबर पृष्ठ में, है कि नहीं? 1340 नंबर पृष्ठ में पहले वर्णन कर दिया। इसलिए अबोचाम हमने कह दिया था कि जो अज्ञानी को विषय करने वाली जो कामना वाला है, उसी के लिए जो श्रुतियाँ कैसी होती, चरितार्थ होती हैं, उसी के ऊपर शासन करती हैं। ऐसी कामी व्यक्ति के लिए कर्तव्यता रूप से प्राप्त होती हैं। ठीक है ना? सारे कर्मों में सर्व कर्मणाम, सारे कर्मों में वो अज्ञानी प्रवृत्त होते हैं, ज्ञानी प्रवृत्त नहीं होते। ज्ञानी करें चाहे उसकी मर्जी, ना करें तो उसकी मर्जी। जीवन मात्रम निमित्ती बना करके चोदितम कर्म खत्म कामी नाम कर्तव्यतम। कहते हैं जीवन को, जीवन मात्र को निमित्त बना करके प्रेरित चोदित हैं विधि वाक वाले कर्म कैसे कामियों के लिए ही कर्तव्य रूप से प्राप्त होते हैं। न तो निरपेक्षम एव जीवन निमित्तम एव कर्तव्यम कर्म, किसी की अपेक्षा किए बिना, प्रत्यवाय परिहार आदि की अपेक्षा किए बिना ही, प्रत्यवाय और परिहार आदि की अपेक्षा किए बिना ही जीवन को निमित्त बना करके कर्म कर्तव्य रूप से प्राप्त नहीं होते। मतलब यहाँ पर इतना ही अकेला जीवन नहीं है, इतना ही अकेला जीवन नहीं है कि वह प्रत्यवाय परिहार के लिए अकेला कर्म करते रहिए और बस जीवन जीते रहिए। इतने ही अकेले व्यक्ति के मन में जीवन थोड़ी है बैठा हुआ है। किसी व्यक्ति का जीवन कितना है कि इतना ही है, उसको इसलिए इतने कर्म करते रहना चाहिए, प्रत्यवाय न लगे इसलिए नित्य कर्म करते रहिए और पाप कर्म मत करिए। इतना ही अकेला जीवन का उद्देश्य थोड़ी है। व्यक्ति का जब जीव इस मनुष्य योनि में आता है तो उसकी मन में बहुत सी कामना बैठी रहती हैं। तो इतना ही कहते कि इतना ही जीवन है, ऐसे जीवन है। कौन सा जीवन है कि नित्य कर्म करते रहिए और पाप वाले कर्म मत करिए, मतलब कामना वाले कर्म मत करिए। इससे आपको संसार रूप फल की संसार की प्राप्ति नहीं होगी। इतना ही अकेला जीवन थोड़ी है। फिर निरपेक्ष, इसके निरपेक्ष प्रत्यवाय परिहार आदि की अपेक्षा किए बिना ही जीवन को निमित्त बना करके ही कर्म कर्तव्य रूप से अकेले प्राप्त नहीं होते, बल्कि उसके मन में बहुत सी कामना बैठी रहती हैं। यानी प्रत्यवाय परिहार आदि का इष्ट होने से, प्रत्यवाय परिहार आदि का इष्ट होने से, तो इसलिए तो इतना ही कर्म कर्तव्य रूप से प्राप्त नहीं होते, जीवन को निमित्त बना करके मात्र। तो फिर कौन से और जीवन को निमित्त बनाकर कौन से कौन कर्म कर्तव्य के लिए है उस जीवात्मा को प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, अनुष्ठाता स्वरूप निर्णयों को भी न जीवन निमित्त बनाकर कर्म कर्तव्य। जो अनुष्ठान करने वालों के स्वरूप का निरूपण किए जाने पर भी जीवन मात्र को निमित्त बना करके कर्म कर्तव्यता के लिए उनको भी नहीं है। मतलब अरे चाहे ज्ञानी हो और अज्ञानी हो कि इतना ही कर्म उसके लिए है बस है। ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो उसके लिए यही इतना ही कर्म अकेला करने योग्य है और करता ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। अर्थात इससे भिन्न भिन्न करता रहता है। इससे कि जो अग्निहोत्र आदि कर्म तो करता है, लेकिन इससे उससे भिन्न और दूसरा भी करता है। क्यों कहते हैं प्रायण ही पुरुषा काम बहुला। जो पृथ्वी लोग जो जीव है मत्स्य योनि में आता है, जीव जंतु में जाता है, जीव जंतु में जाता है वो तो वहाँ पर भोग योनि हो गई। लेकिन जो मनुष्य योनि में जब आता है पुरुष उपलब्ध चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, तो जो पुरुष जीव मनुष्य योनि में आता है तो एक ही कामना को लेकर थोड़ी आज के मैं नित्य कर्म अकेले करूँ, है तो उसके मन में बहुत सी काम बहुला, बहुत सी कामनाओं को लेकर के ये क्या आता है मनुष्य योनि में आता है।
क्योंकि अनादिकाल से भोग भोग रहा है, तो अनेक प्रकार की कामना है उसको। स्त्री की कामना है उसको, पुरुष की कामना है उसको, पुत्र पुत्रियों की कामना है उसको, धन संपत्ति आदि की यश की कामना है। तो इस प्रकार से जीव एक ही कामना है कि मैं नित्य कर्म करता रहूँगा और पाप वाले कर्म नहीं करूँगा और पुण्य वाले भी कर्म नहीं करूँगा, अरे कामना वाले कर्म नहीं करूँगा, बस जीता रहूँगा, 100 वर्ष तक जीता रहूँगा, नित्य कर्म करता रहूँगा। ऐसा तो नहीं देखा जाता लोग में। कुछ कुछ देखा भी जाता है, कुछ कुछ नहीं भी देखा जाता। तो प्राय करके पुरुष काम बहुल वाले होते हैं। जैसे छांदोग्योपनिषद में आपने सुना होगा कि उपकौशल विद्या आती है, तो उसमें उसमें आया है कि सत्यकाम जावाल तो किसी आहारी द्रुमद आचार्य के पास में गए थे पढ़ने के लिए। फिर वहाँ से पढ़ करके आए, घर में उन्होंने विवाह आदि किया, विवाह आदि करके फिर उन्होंने गुरुकुल खोल लिया। तो गुरुकुल गुरुकुल खोलने के पश्चात वो भी विद्यार्थी पढ़ाते थे। उसी उसी के अरे सत्यकाम जावाल के पास में विद्यार्थी पढ़ने आया, उपकौशल नाम का। तो उसने कहते हैं एक सत्र पूरा हो गया जिसमें उपकौशल था, तो सारे ब्रह्मचारी उसके जो सहपाठी थे पढ़ने वाले, वो तो समवर्तन संस्कार करा के चले गए। आचार्य समवर्तन संस्कार कर दिया, किंतु इस उपकौशल को समवर्तन संस्कार नहीं किया आचार्य ने। अब आचार्य नहीं किया तो आचार्य इस प्रकार से देख करके शिष्य कहता है, शिष्य के मन में आता कि आचार्य मेरी मेरी अरे समवर्तन संस्कार नहीं कर रहे, अर्थात गुरुकुल से जाने की आज्ञा नहीं दे रहे। और आचार्य जब इस प्रकार से गुरुकुल से जाने की आज्ञा नहीं दिया, समवर्तन संस्कार नहीं किया, बिना समावर्तन संस्कार के जाना ठीक नहीं रहता है। छोड़कर चला जाए विद्यार्थी तो अच्छा नहीं मानते, विद्या पूरी नहीं होती, फलीभूत नहीं होती। तो इस प्रकार से अब वो सारे विद्यार्थी तो चले गए अपने अपने घर में। इस एक विद्यार्थी को आचार्य ने समवर्तन संस्कार नहीं किया, तो फिर वो प्राय कर उदासीन रहता था। अब उसकी जो सत्यकाम जावाल की पत्नी थी, उसने देखा कि आचार्य अपने पति से कहा कि सारे ब्रह्मचारियों को आपने समवर्तन संस्कार कर दिया, लेकिन एक का नहीं किया। वो आपकी सेवा भी करता था, अच्छी प्रकार सेवा करता था, उसको भी समवर्तन संस्कार कर दीजिए। देखो वो उसकी भी इच्छा है घर जाने की। तो आचार्य ने जब इस प्रकार आचार्य की पत्नी ने आचार्य से ऐसा कहा, तो आचार्य ने बिना कहे रात को कहा होगा, तो बिना बताए सुबह उठ करके अरे दूसरी जगह चले गए। आज तक कहाँ चले गए? घूमने के लिए चले गए। अब घूमने के लिए चले गए, कभी कभी क्या होता है घूमने के लिए व्यक्ति चला जाता है तीर्थ आदि में, तो कभी पहले का तीर्थ आदि तो 1-1 साल 10-10 साल 20-20 साल ही लग जाते थे। अभी कहीं ऐसे नहीं होते, 2-4 दिन में आ जाते लौट लाट करके। टिकट कटाया, टिकट है, आने का टिकट जाने का टिकट, फिक्स टिकट है ना, फिक्स होता था। अभी का तो फिक्स होता है, मतलब अरे कटा के टिकट कटा के जाते हैं, मालूम पड़ जाते इतनी देर में लौट कर जाएंगे। तो पहले तो ऐसा नहीं था, एक तीर्थ में जाते थे तो यार 3 दिन 4 दिन 5 दिन रुकते थे। लंबे तीर्थ में चले गए तो कई वर्ष लग जाते थे। अब आचार्य तो बिना बताए, पत्नी को भी बताए बिना और समर्थन संस्कार शिष्य का समर्थन संस्कार किए बिना ही चले गए। अब देखा कि आचार्य चले गए, दुखी हो गया और ब्रह्मचारी कौशल तो जिस अग्नि में सेवा करता उसी के पास में जाकर के बैठ गया और बिना खाए पिए बैठ गया। अतः खाना पीना बंद कर दिया उसने। तो उसकी जो गुरु माता थी, आचार्य की पत्नी थी, उसने कहा ये ब्रह्मचारी भोजन कर लो। तो गुरु माता कह रही मेरे को भोजन नहीं करना, निषेध कर दिया। उसने कहा क्यों, भोजन क्यों नहीं कर रहे? तो उसको गुरु माता को ही मालूम था कि इसको समर्थन संस्कार नहीं किया, इसको जाना था। उसने कहा कि मेरे मन में बहुत सी कामना बैठी हुई है, प्राय कर कैसा है पुरुष काम बहुला। तो मेरे मन में बहुत सी कामना थी, मैं यहाँ पर अध्ययन करके जाऊँगा, विवाह आदि करूँगा, विवाह आदि करके फिर मैं अन्य प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान आदि करूँगा, किंतु आचार्य ने तो मेरे को समर्थन संस्कार नहीं किया। तो दुखी हो गया, दुखी होकर के अपने अन्न जल का त्याग कर दिया। जब अन्न जल का त्याग कर दिया, विद्या समर्थन संस्कार का अर्थ होता है उसको विद्या पूरी मिल चुकी है। अंतिम में उपदेश किया जाता है कि तुम्हारे लिए कर्तव्य शेष बचा था, ये विद्या और पूरी कर दिया जाता है, उपसंहार कर दिया जाता है।
समर्थ संस्कार काल में। जैसे शिक्षा बल्ली है, शिक्षा बल्ली में वही आता है, जब समर्थ संस्कार करते हैं तो आचार्य अंतिम में उपदेश कर देता है, इस प्रकार से तुम कर्म करिए, इस प्रकार से व्यवहार करिए, आचरण करिए। तो बची हुई विद्या को भी कह देते हैं आज से ये तुम मेरे द्वारा दी गई विद्या ये पूरी हो गई। अब आप दूसरी जगह जा भी सकते हैं, दूसरी जगह अध्ययन करने के लिए दूसरी जगह भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से अब वहाँ पर जब 2-3 दिनों तक नहीं मतलब उसने भोजन किया तो अग्नियों ने ही उसको फिर उपदेश कर दिया। आग जो आग जिसकी आग के सामने बैठा था अग्निशाला में, उसी ने अग्नियों ने निकल करके उसमें से पुरुष के रूप में बन करके अग्नियों ने क्या कर दिया, उपदेश कर दिया। तो वहाँ पर आया है कि प्रायण ही पुरुषा काम बहुला, प्राय करके पुरुष कैसे काम बहुल वाले होते हैं। एंड काम बहुला आता उनके अंतःकरण में बहुत सी कामना बैठी रहती हैं। हर जीव के, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो चाहे बालिका हो, कोई भी हो, सभी के मन में बहुत सी कामना बैठी रहती हैं कि मैं ये करूँगा ये करूँगी, है ना। ऐसा दिया इसको और फिर कामना नई नई बन भी जाती हैं। बहुत सी कामना तो मन में बैठी हुई हैं और फिर वो बहुत सी नई नई बनती रहती हैं, क्योंकि पूर्वजन की प्रज्ञा कर्म उपासना को लेकर के, पूर्व प्रज्ञा और वासना और कर्म को लेकर के आता है और जाता है व्यक्ति, ऐसा पीछे वर्णन कर दिया था। इसीलिए तो ऐसा नहीं है कि भाई कहते हैं जीवन नियम तो फिर अग्निहोत्र आदि कर्म किसके लिए है, किसी काम पुरुष के लिए है, कामी पुरुषों के लिए है, ना कि अरे ज्ञानी के लिए जिसको वैराग्य हो उसके लिए। इसलिए इसलिए कैसा हो गया, इसलिए ये सिद्ध हो गया कि जो यावजीव श्रुति हैं जिसको वैराग्य है उसके ऊपर हावी नहीं होती, उसके लिए सावकाश वाली हैं, और जिसको वैराग्य नहीं है राग है उसके लिए निरवकाश है। ये यावजी श्रुति ये अर्थ निकला। हाँ कि तथापि नित्य कर्मों में न काम कामिता काम निमित्तता प्रवृत्ति तत्र काम में मान फलाभावाति। पूर्व पक्षी यहाँ पर कहता है कि नित्य कर्मों में काम को निमित्त बनाकर प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर काम मान फल, काम जैसे काम में कर्म रे फल होता है ऐसा इसमें काम मान फल का अभाव है। आचार नित्य कर्मों में इच्छा की पूर्ति के फल का अभाव होता है, क्योंकि पूर्व पक्षी कहता है मतलब सिद्धांत आया है पूर्व मीमांसा का कि नित्य कर्मों से कोई फल की प्राप्ति होती नहीं है और नहीं करने से पाप लगता है, करने से पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती और न करने से पाप लगता है। इसलिए नित्य कर्मों में काम निमित्तता रूप प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि काम मान फल का अभाव होता है। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहता है सिद्धांति कि कामश्च अनेक विषय हो अनेक कर्म साधन साध्य। जो काम कैसे है अनेक प्रकार के विषय को लेकर के होता है और अनेक कर्म में अनेक प्रकार के कर्म के साधनों के द्वारा साध्य होता है काम। जैसी जैसी कामना है उसी के अनुसार उसी उसी प्रकार के लिए कर्म है, कर्म और कर्म के द्वारा कर्म रूप साधन के द्वारा वो काम में रूप वस्तु की प्राप्ति हो जाती है ना। जैसे जैसे कामना है जीव के मन में बैठी है उसी प्रकार से अनेक प्रकार के कर्मों के द्वारा कर्म रूप साधन के माध्यम से साधु फल की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए तो वेद में अरे जीवात्माओं के हृदय में अनेक प्रकार की कामना बैठी हुई है, तो अनेक प्रकार की कामना है तो अनेक प्रकार के फल भी है, इसलिए अनेक प्रकार के कामना की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के कर्म कांड आते हैं। इसलिए 80,000 वैदिक जो कर्म कांड है 80,000 मंत्र वेद में जो आते हैं तो किसके लिए आते हैं कि जीवात्मा की कामना बहुत है, तो बहुत है तो इसलिए उसके लिए 80,000 मंत्र दे दिए। किस प्रकार से इन कर्मों के माध्यम से आप उस फल की प्राप्ति कर सकते हैं। कहते हैं यहाँ पे प्रत्यवाय परिहार आदि का भी तो कामित्तम युक्तम है, प्रत्यवाय परिहार भी तो एक कामना विशेष है, यहाँ पर भी तो थोड़ी बहुत तो कामना यहाँ भी स्वीकार कर लिया। अब आगे कहते हैं
प्रत्यवाय परिहार आदि का भी तो कामना है। सिद्धांति कहता है कि भाई प्रत्यवाय लग गया तो उसको हटाने के लिए प्रत्यवाय को तुम नित्य कर्म नहीं करेगा तो प्रत्यवाय लग जाता है, तो लगता है, तो इसलिए उस एक कामना है भाई प्रत्यवाय ना लगे मेरे को, इसलिए नित्य कर्म करता रहता है, ऐसा सिद्धांति कहता है। तो सिद्धांति की वाणी को सुनकर के कहता है, पूर्व पक्षी कहता है कि नित्य कर्मों में काममान जो फल है वो विधि उद्देश्य में नहीं देखा गया, कि कहीं सुना नहीं गया भाई नित्य कर्मों में अरे इस प्रकार करोगे तो तुमको इष्ट वस्तु की फल की प्राप्ति होगी, ऐसा विधायक वाक्य में कोई वाक्य नहीं सुना गया। ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, अच्छा, कि अनेक साधन के द्वारा साध्य अनेक कर्म, अनेक प्रकार के जो कर्म है, अनेक प्रकार के कर्मों को सिद्ध करने के साधन है, कर्म रूप साधन है, और साधन के द्वारा साधु रूप फल की प्राप्ति होती है। अनेक प्रकार के जो कर्म है, कर्म रूप साधन है, उन साधनों के द्वारा साधु फल की प्राप्ति होती है। यानी कर्मियों के द्वारा अनेक प्रकार साधनों से दुरितानि निर्वहणानि दुष्ट को क्षय किया जाता है। अनेक प्रकार के कर्म रूप साधनों के द्वारा जीवात्माओं में ने जो कर्म किए थे, पाप रूप कर्म किए थे, उन पापों को नष्ट कर दिया जाता है अनेक प्रकार के कर्मों के द्वारा। तो जो पाप नष्ट कर दिए जाते हैं साधु गए तदे बही अस्य इसका श्रुतम, भाई यहाँ पर विधि उद्देश्य में सुना गया, विधायक वाक्य में सुना गया है, भाई तुमने जो यदि काम कर्म किए हैं, मतलब पाप वाले कर्म किए, तो इस प्रायश्चित करने से वो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो वह भी कैसे हो जाएगा, काम कोटि में ही आ गए। तो विधायक वाक्य में भी सिद्ध होता है कि ये काम कर्म कैसे हैं, मतलब विधि वाक्य नित्य कर्म भी पाप रूप फल को नष्ट करने वाले होते हैं। और जो भी व्यक्ति यदि कुरुते जंतु तत्त काम से चेष्टितम, अब जो स्मृति है यदि कुरुते जंतु तत्त काम से चेष्टितम, जो भी व्यक्ति कर्म करता है वह कामना पूर्वक ही चेष्टा करता है। जो भी कोई चेष्टा करेगा व्यक्ति, वह काम जंतु कोई भी काम चेष्टा करता है तो कामना पूर्वक ही चेष्टा करता है। यदि कुरुते जंतु, जो भी जीवात्मा जो भी कर्म करता है तत्त वह काम से चेष्टा, कामना पूर्वक ही चेष्टा करता है। इस प्रकार से वर्णन किया। और कहते कामना पूर्वक चेष्टा नहीं करता तो प्रवृत्ति उत्पत्ति नहीं होती, प्रवृत्ति की उत्पत्ति नहीं होती, इसलिए नित्य कर्म में भी कामित रूप फल है। नित्य कर्मों में भी क्या है, कामना रूप फल है, इन कामना के द्वारा ही व्यक्ति प्रवृत्त होता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है, प्रश्न करता है, क्या करता है कि वैदिक कर्मों में नियत फल होता है, इसलिए काम भी नियत फल वाला मान लेना चाहिए। और नित्य कर्मों में तो नियत फल का अभाव होता है, इसलिए काम रूप फल नहीं होने चाहिए, काम तो फल की सिद्धि नहीं होगी। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं क्या हो गया, शंका क्या है कि वैदिक के कर्म तो नियत फल देने वाले होते हैं, और काम भी नियत फल, कामना भी कैसे नियत फल वाली है, इसलिए नित्य कर्मों में तो नहीं सुना गया कि नियत फल है यही फल हो। जैसे स्वर्ग संबंधी स्वर्ग काम यही था, तो स्वर्ग काम यही था, तो ये जो वैदिक कर्म है तो स्वर्ग काम यही था, इस वाक्य के द्वारा व्यक्ति स्वर्ग फल की प्राप्ति हो गई, नियत फल हो गया उसमें, कि इस कर्म को करने से व्यक्ति को स्वर्ग रूप फल की प्राप्ति होगी। तो कहते नित्य कर्मों में तो ऐसा नहीं है कि नित्य कर्म से स्वर्ग लोग फल ही प्राप्त हो, तो पाप की निवृत्ति हो रही है तब वो दूसरा फल हो गया, स्वर्ग लोग फल की प्राप्ति हो रही है दूसरा हो गया। इसलिए ये सिद्ध होता है कि नित्य कर्मों में कोई कामना रूप फल सिद्ध नहीं होगा। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांत कहता है क्या है कि भाई अनेक फल साधनानी च वैदिकानि कर्माणि दारा अग्नि संबंध पुरुष कर्तव्यानि पुनः पुनश्च अनुष्ठीयमानानि बहुफलानि कृत्यादिवद वर्ष
वर्ष सत्य समाप्तिनी चाह घारस्ते व अरण्य व अतस तद अपेक्षा यावत जी श्रुतया। कहते अनेक फल साधनानी, अनेक फल के साधन वाले होते हैं वैदिक कर्म। वैदिक कर्म कैसे हैं? अनेक फलों को सिद्ध करने वाले होते हैं, अनेक फल के साधन वाले वैदिक कर्म। विधि उद्देश्य युक्त मात्र फलकानी, है ना। अनेक, इतना यकीन नहीं कि पाप को नष्ट करने के लिए वैदिक कर्म नहीं, अनेक प्रकार के फल को देने वाले होते हैं। तो वैदिक कर्म कैसे? अनेक प्रकार के फल के सिद्ध करने वाले साधन रूप से वैदिक कर्म होते हैं। तो कौन कौन से? जैसे जैसे दारा के साथ संबंध, अग्नि के साथ संबंध, दारा अग्नि संबंध रूप पुरुष के लिए कर्तव्यानी जो कर्म होते हैं। ना तो बीत राग पुरुष कर्तव्यानी, कहते हैं जिसका राग व्यतीत हो गए उसके लिए कर्तव्य रूप नहीं, ऐसे पुरुष के लिए कर्तव्य रूप से प्राप्त नहीं होते। जिसको जगत स्त्री पुरुष आदि से वैराग हो गया उसके लिए, पुरुष के लिए ऐसे उस पुरुष स्त्री के लिए कर्तव्य रूप से कर्म प्राप्त नहीं होते, बल्कि जिसको वैराग्य नहीं हुआ ऐसे उसी के लिए दारा अग्नि के साथ संबंध बना करके, इन पत्नी के साथ संबंध बना करके, अग्नि के साथ संबंध बना करके ही ऐसे उस रागी व्यक्ति के लिए है ही पुरुष, ऐसे रागी पुरुष के लिए ही कर्तव्य रूप से प्राप्त होते हैं। पुनश्च पुनश्च पुनः पुनः अनुष्ठीय मानाने, उस पुरुष के लिए बार बार अनुष्ठीय मानाने कर्म होते हैं कि इस प्रकार से कर्म करेगा तो उस प्रकार की फल की प्राप्ति होगी, मैं इस प्रकार से कर्म करूंगा तो मुझे को उस प्रकार की फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि अभी उसको पत्नी पुत्र भाई बंधुओं से वैराग्य नहीं हुआ, इसी हेतु से उसके लिए बार बार अनुष्ठीय रूप से फल की कर्म प्राप्त होते हैं कि एक कर्म करने से उस फल की प्राप्ति, एक कर्म करने से उस फल की प्राप्ति। तो इसलिए बहु ऐसे जो कर्म करेंगे तो वो कर्म कैसे? बहुफलानी, बहुत फल वाले होते हैं। तो उदाहरण देते हैं जैसे दृष्टांत द्वारा, कृषि आदि बहु वर्ष सतानी, जैसे कृषि आदि, तो जैसे 1 किलो अनाज वो दिया तो उससे बहुत फल प्राप्त हो जाता है ना। कृषक है जब कृषि खेती करता है तो उसमें 1 किलो अनाज बो देने से उसको 1-8 कुंटल फल की प्राप्ति हो जाती है। कभी 1-8 कुंटल हो जाता है, कभी 10-20 कुंटल हो जाता है। तो जैसे 1 किलो अनाज से कई कुंटल, कहीं मतलब है ना, कुंटल आदि क्या बोलते हैं, और कौन बोलते हैं, शेर, कई शेर है, एक शेर बोल दो, एक शेर का वो देने से, एक शेर अनाज वो देने से कई शेर अनाज उसको निकल आता है, प्राप्त हो जाता है ना। तो उसी प्रकार से अरे कौन हो गया कर्मी के लिए, तो बहु अरे वर्ष सत्य समाप्ता नहीं, तो कुछ कुछ कर्म ऐसे कर्म होते हैं सैकड़ों वर्षों तक है, उससे कर्म के लिए अनुष्ठान रूप से प्राप्त हो जाते हैं। जो बहुत से कर्म कैसे होते हैं कि सैकड़ों वर्षों में भी पूरे नहीं होते, ऐसे तो सैकड़ों वर्षों में मतलब 100 वर्ष में भी तक चलते रहते हैं। ऐसे वर्ष सत्य समाप्तानी 100 वर्ष तक चलने वाले कर्म ही होते हैं जो घर जीवन वाले व्यक्ति के लिए कर्तव्य रूप से प्राप्त होते हैं, क्योंकि उसने अभी उसको जगत से वैराग नहीं हुआ, अतः पत्नी पुत्र आदि से वैराग नहीं हुआ। ऐसे उस कर्मी के लिए, रागी व्यक्ति के लिए सैकड़ों वर्ष में समाप्त होने वाले कर्म होते हैं। तो ऐसे घर जीवन वाले के लिए, घर जीवन में रहकर के उसके लिए भी सैकड़ों वर्ष में पूरे होने वाले कर्म होते हैं। और अरण्य जंगल में कौन से? वानप्रस्थ आश्रम वाला, है ना। अरण्य क्या आते हैं? जंगल, जंगल में कौन रहेगा? तो वानप्रस्थी, सन्यासी नहीं, सन्यासी तो सब त्याग ही कर दिया। तो ऐसे वानप्रस्थ वाले के मन में ये कामना है, तो कामना है तो वह तो ऐसे नित्य अग्निहोत्र आदि कर्मों में अधिकृत होता है। ऐसा जो व्यक्ति कार्य जीवन वाला व्यक्ति कर्मों में अधिकृत होता है, काम कर्मों में अधिकृत होता है, और जो जंगल में रहने वाला व्यक्ति जो रागी है वह भी काम कर्मों प्रवृत्त हो जाता है। अतः तद कहता है, अतः इसी हेतु से तद अपेक्षा, उन्हीं की अपेक्षा को लेकर के यावत जीव श्रुतया, जो यावत जीव श्रुति किसके लिए है? उन्हीं की अपेक्षा को लेकर के श्रुति ने कह दिया जब तक जीव अग्निहोत्र आदि कर्म करते रहिए, क्योंकि उसको जगत से वैराग्य नहीं हुआ, चाहे वो घर जीवन में रहे चाहे जंगल में रहे, वैराग्य नहीं है, तो उसके लिए यावत जीव श्रुतियाँ हैं, काम वाली श्रुतियाँ हैं। और यावत जीव श्रुति कि तुम जब तक जीव तब तक अग्निहोत्र आदि कर्म करते रहिए। और जिसको वैराग्य हो गया जगत से तो उसके लिए ये श्रुतियाँ नहीं है, उसके लिए तो जब वैराग्य हो गया
तभी क्या करिए, पत्नी पुत्र आदि को छोड़कर चले जाइए। या यद हरेव प्रव्रजेत तद हरेव प्रव्रजेत, जब वैराग हो गया तभी संन्यास ले लो। तो संन्यास लेकर के फिर बस क्या करे, संन्यास लेने के पश्चात वेदांत का स्वाध्याय करो, है ना, वेदांत का स्वाध्याय करते रहिए। सही, उनको करते रहिए। यावत जीवी से संबंध होने वाली श्रुति की आवृत्ति सिद्धि हो जाती है। यावत जीवी श्रुति है किसके लिए चरितार्थ हो जाती हैं, जिनके मन में राग बैठा हुआ है उन्हीं के लिए श्रुतियाँ बार बार अनुष्ठान रूप से प्राप्त हो जाती हैं, तो आवृत्ति की सिद्धि उनके लिए हो जाती है। अब इस प्रकार से, और इसलिए उन्हीं के उद्देश्य करके श्रुति ने बोल दिया कि जिसके मन में बहुत सी कामना बैठी हुई है, जगत से वैराग नहीं है, ऐसे उन्हीं के लिए ही, चाहे वो जवान हो चाहे वृद्ध हो, उसी के लिए वर्णन कर दिया, जब तक जियो हो, है ना, अग्निहोत्र आदि कर्म करते रहिए। अब जिसको जगत से वैराग है उसके लिए नहीं है, उसके लिए तो सावकाश ही है। जब वैराग हो गया, चाहे वो घर जीवन से ही वैराग हो जाए, चाहे वो ब्रह्मचर्य से ही वैराग हो जाए, दोनों प्रकार से, है ना। जरूर नहीं है कि अरे ब्रह्मचर्य से ही वैराग हो, घर जीवन से वैराग हो गया तो वैराग हो जाने के पश्चात तुरंत वो घर को त्याग कर दे, और त्याग करके फिर आ जाए कहाँ पर, हमारी पार्टी में जाए, है ना। तो अब इस प्रकार तो उसी को लेकर कहते हैं कुर्वन्ने वेह कर्माणि इति च मंत्र वर्ण, कहते कुर्वन्ने वेह कर्माणि, कर्म करता हुआ, है ना, यहाँ पर क्या करे, जीवन धारण करे, निष्काम कर्म करता हुआ जीवन व्यतीत करे। तो किसके लिए है कि जिसको अभी जगत से वैराग्य नहीं हुआ, तो निष्काम कर्म करता हुआ रहे, तो निष्काम कर्म करेगा तो और फंस जाएगा। तो निष्काम कर्म करने से तो उसको कर्मों का फल की प्राप्ति, मतलब जग संसार में नहीं फंसता, उसी के लिए है कि जिसको अभी जगत से पूरा पूरा वैराग नहीं हुआ, ऐसे व्यक्ति कर्म करता हुआ जीवन धारण करे, इति मंत्रोणा। अब जिसको यारे जगत से वैराग हो गया तो फिर उसको कर्म करने की जरूरत ही नहीं रहती, कर्मों का त्याग करके संन्यास ले ले, संन्यास लेकर के फिर भाई जीवन व्यतीत करें, मतलब वेदांत स्वाध्याय करता हुआ जिए, वेदांत का चिंतन करते करता क्या करें, यार इस प्रकार से जीवन व्यतीत करें, आत्मा का चिंतन करता रहे। अब कहते हैं यहाँ पर शंका, यहाँ पर वर्णन किया था कि यस्तु कुछ सिद्धांति कहता है, जो तुमने आपने वहां पर कहा था, क्या पर पीछे कहा था क्या, कि यावत जीव श्रुति का अपवाद विश्वजीत और सर्मित नामक यज्ञ है, कि यावत जीव श्रुति सामान्य है और विश्वजीत है और सर्मित नाम का यज्ञ विशिष्ट हो गया। और विशिष्ट क्या हो जाता है, तो सामान्य का अपवाद कर देता है। तो जैसे यावत जीव श्रुति, जब तक जीव अग्निहोत्र आदि कर्म करते रहिए, किंतु एक व्यक्ति ने विश्वजीत नामक यज्ञ या तो सर्मित नामक यज्ञ कर दिया, तो जिसमें अरे सब कुछ दान कर दिया जाता है, तो इसलिए इस तरह उसके लिए तो यावत जीव श्रुति के साथ बात हो जाती है। काम गृह विषयक होने से तो यदि तथापि यहाँ पर कहता काम गृह विषय वाला होने से न ब्रह्मचर्यादि प्रवजित है। तो ये काम गृह का विषय करने वाला होने से, कामी के गृह के विषय करने वाला होने से न ब्रह्मचर्यादि प्रवजित इति विधायक यदि विधि अपवादकम। तो यहाँ पर इस पक्ष में अभी मतलब तो यावत जो श्रुति का जो अपवाद है, ये विश्व सतमेध नामक जो यज्ञ है, ये दोनों, तो इस श्रुति में अभी कहते हैं कामी गृह के विषय वाला होने से, ये भी कैसी है, कामी जो पुरुष होता ना, उसी को विषय करने वाला है, तो इसलिए न ब्रह्मचर्य प्रवृत्त, तो ब्रह्मचर्य से प्रयोजन न करें इस श्रुति के माध्यम से ही। ऐसा जो कहा था इति विधि का अपवादकम, जो विधि का अरे अपवादक सूत्र है, वाक्य है कि ब्रह्मचर्य से संन्यास धारण न करे, किंतु वही व्यक्ति अरे संन्यास धारण करे जिसके पास संपत्ति आदि नहीं है। तो ऐसे विधि का अपवादक जो वाक्य आया था निषेध करने वाला, उसको लेकर कहते हैं। तो इस पक्ष में भी आता, तो किस पक्ष में अभी, जिसको जैसे यावजी श्रुति संन्यास, यावजी श्रुति तो निरंतर
कर्म करने के लिए कहती है, किंतु विश्वजित नामक यज्ञ, सर्वमेध नामक यज्ञ के माध्यम से वो यावजीव श्रुति अपवाद हो जाता है, इसलिए वहां से फिर संन्यास धारण कर सकता है। किंतु ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास धारण करा ऐसा ठीक नहीं है। ऐसा जो आपने कहा था उसी के विषय में हम कहते हैं कि तस्मिन पक्षे विश्वजीत सर्वमेधयो कर्म त्याग कर्म परित्यागा। इस पक्ष में भी, किस पक्ष में भी कि यावजीव श्रुति के जो सामान्य श्रुति है उस पर, उसमें जो विशिष्ट श्रुति आ गई सर्वमेध नामक यज्ञ और विश्वजीत नामक यज्ञ से संपूर्ण कर्मों का त्याग हो जाता है। क्योंकि क्योंकि विश्वजीत नामक यज्ञ और सर्वमेध नामक यज्ञ का देने से उसने सब संपत्ति का त्याग कर दिया। अब संपत्ति का दान कर देने से उसके पास बचा नहीं, फिर अब कर्म कैसे करेगा बिना संपत्ति का, इसलिए उसके लिए कर्म त्याग सिद्ध हो गया। तो फिर ऐसा कर्म त्याग सिद्ध हो गया तो उसके लिए संन्यास हो गया। इस पक्ष में भी इसमें पक्षे यावत जीव अनुष्ठान तथा संसनांता, यस्मिन् पक्षे यावत जीव अनुष्ठानम तथा संसानांततम भस्मांततः च शरीरस्य। जिस पक्ष में प्रश्न पक्ष में यस्मिन् पक्ष में यावत जीव श्रुति हैं, इस पक्ष में भी संन्यास ठीक ही है। जिसका यार कर्मों का त्याग कर दिया उसके लिए संन्यास ठीक है। तो जिस पक्ष में यार संन्यास नहीं लिया, इस पक्ष में, जिस पक्ष में कामी व्यक्ति के लिए, कामी अर्थात जो जिसमें सामर्थ्य नहीं है तो विश्वजीत सर्वमेध नाम का अनुष्ठान नहीं कर सकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए तो, जो व्यक्ति अधिकारी है और लेकिन इतनी दान करने की सामर्थ्य नहीं है, ऐसी व्यक्ति के लिए तो वो कहते हैं यावजी श्रुति चरितार्थ हो जाएगी। जिसने अरे जगत से वैराग्य हो गया, वो विश्वजीत नामक यज्ञ सर्वमेध नामक यज्ञ कर दिया, संपत्ति का दान कर दिया, दान कर देने से फिर उसके लिए तो संन्यास सिद्ध हो जाता है। किंतु जिस व्यक्ति ने अरे दान तो कर सकता है, किंतु अभी मन में कामना बैठी है, इस विश्वजीत नामक यज्ञ किया ही नहीं उसने, अपनी शक्ति नहीं थी, सामर्थ्य नहीं थी और वैराग्य भी नहीं था, इसलिए विश्वजीत नामक यज्ञ नहीं किया, संपूर्ण धन का त्याग नहीं किया। तो न करने पर उस पक्ष में तो यावत जीवा, जब तक जीव हो तब तक कर्म करते रहो, तो ऐसे यावजीवी श्रुतियों का अनुष्ठान उसके लिए चरितार्थ हो जाता है। तथा उस काल में उसके लिए शमशान पर्यंत तक है ना, शमशान पर्यंत तक मतलब जब तक जिए तब तक कर्म करता रहे, यानी ऐसे कर्मियों का शमशान पर्यंत तक कर्म करता रहे। क्योंकि शमशान पर्यंत तक कर्म होते ही है, अंतिम कर्म अंत्येष्टि कर्म होता है उसका। और कहते भस्मांतता शरीरस्य, तो भस्मांत शरीर, तो जो भस्मांत कौन, शरीर का भस्म होता है, आत्मा का तो नाश नहीं होता। पूर्वन्य भी कर्माणि जीवी शेतम सतम समा एवं तो नानते सोचती न कर्म लिप्यते न रे। एक तो ये आ गया, एक भाग हो गया मरण पर्यंत तक, और जरा मरियम सत्रम, ये आ गया जरा मरण पर्यंत तक। ओम कृत स्मरण कृतम स्मरण कृत स्मरण कृतम स्मरण, यहाँ पर वह भस्मांतम शरीरम, हाँ भस्मांतम शरीरम आ गया। तो वहाँ पर ईशावासुपनिषद में एक वाक्य आता है भस्मांतम शरीरम, ठीक ना। वायुरल्यम अमृतम महांतम वायुदलिलम अमृतम मतेलम भस्मांतम शरीरम। तो ये जो मंत्र आए उसमें भस्मांतम शरीरम, तो शरीर भस्मांत हो जाएगा। तो यहाँ पर तो भस्म किसका भस्मांत होता है, शरीर का भस्मांत हो जाता है और शमशान पर्यंत तक कर्म किए जाते हैं। तो किसके लिए है, इसी के लिए जो रागी उसी के लिए, ना कि ज्ञानी के लिए। तो इसी के लिए वे अग्निहोत्रादि कर्म कैसे कैसे हो जाते हैं, चरितार्थ होते हैं। कहते हैं परोक्त लिंग भी तद विषय होने से सर्वस्व वेद से कर्म में अवसान तो नहीं है। संपूर्ण वेद कर्म का अवसान वाला नहीं होता, कर्म पर्यंत तक नहीं होता है। मतलब सारा वेद ऐसे नहीं बोलता कि ये हर व्यक्ति कर्म ही करे, नहीं। कुछ व्यक्ति कुछ व्यक्ति के लिए कर्म है, कुछ व्यक्ति के लिए नहीं भी है। कहते हैं फिर इतर, अतः जो और दूसरी बात है, जिसको वैराग हो वो संन्यास ले सकते, तो इतर वर्ण की अपेक्षा से भी यावज श्रुति का वर्णन करते हैं। तो इतर वर्ण अपेक्षाया व यावजी श्रुति, इतर वर्ण की अपेक्षा को लेकर के भी यावजी श्रुति है। किस इतर वर्ण की अपेक्षा, वर्ण यानी ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ये चार वर्ण होते हैं वर्ण शब्द कह देने से।
यहाँ पर क्या वर्ण ब्राह्मण को छोड़ करके क्षत्रिय वैश्य की अपेक्षा को लेकर यावजी श्रुति का विधान किया गया है। वो टिप्पणीकार ने तो यहाँ पर क्या कर दिया, टिप्पणीकार ने कह दिया 10 नंबर टिप्पणी में आया ब्राह्मण इतर वर्ण अपेक्षाया। हाँ, ब्राह्मणों की अपेक्षा इतर वर्ण की अपेक्षा को लेकर के यावजी श्रुति का विधान किया गया है। तो कहते हैं यावजी श्रुति के विधान ब्राह्मणों के लिए, मतलब जो श्रुति में आए जब तक जो अग्निहोत्रादि कर्म करते रहिए, तो जब वैराग हो जाए संन्यास ले लीजिए। तो ये श्रुति 2 श्रुति आ गई। तो कहते हैं चलो ब्राह्मण को तो जब वैराग संन्यास ले सकता है, तो क्षत्रिय को भी तो वैराग हो जाता है, अन्य अरे वैश्य को भी वैराग हो जाता है। उसके लिए कहते जो यावजीव श्रुति उसी के लिए हो जाएगी। एक पक्ष में कहते इतर वर्ण की अपेक्षा से यावजीव श्रुति है किसके लिए, तो कहते क्षत्रिय और वैश्य के लिए हो सकती है। उसकी अपेक्षा को लेकर श्रुति ने ऐसा वर्णन कर दिया गया कि वो जब तक ये अग्निहोत्रादि कर्म करते रहे। तो यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं कथम सा क्षत्रिय वैश्य विषयत्व प्रवृत्ता, भाई यावजी श्रुति कैसे क्षत्रिय को लेकर के वैश्य को लेकर प्रवृत्त होगी, जबकि वेद ऐसा सुना जाता है कि त्रिवर्णा का नाम पारिव्राज्यम परिग्रहाद, तीनों वर्ण के व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तीनों वर्ण के पारिव्राज ग्रहण कर सकते हैं। ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं। तो सिद्धांति उत्तर देते नहीं, क्षत्रिय वैश्य हो पारिव्राज्यम प्रतिपत्ति रखती, क्षत्रिय और वैश्य को पारिव्राज की प्रतिपत्ति नहीं होती, यानी अधिकार नहीं है क्षत्रिय और वैश्य का। लेकिन अरे अच्छा, एक पौराणिक काल में वर्तमान काल में तो ब्राह्मण भी सन्यासी बनते हैं, क्षत्रिय भी सन्यासी बनते हैं, वैश्य भी सन्यासी बनते हैं वर्तमान काल में। कहते हैं अब ये तो यहाँ पर तो भगवान भाष्यकार ऐसा वर्णन करते हैं। बृहदारण्यक में भी एक जगह आता है कि क्षत्रिय और वैश्य के लिए सन्यास है, ऐसा सुरेश्वराचार्य भगवान ने वार्तिक में वर्णन किया। और दूसरी बार अच्छा पौराणिक का कहाँ पर आता है, पुराण में कोई क्षत्रिय ने सन्यास लिया कि नहीं, राजाओं ने घर का त्याग किया जंगल में चले गए, ऐसा तो वर्णन आता है। उन्होंने वहाँ पर जाकर सन्यास लिया, ऐसा कम आता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा आता है जैसे इसका अरे किसका वर्णन आता है, अरे अच्छा उसका कौन सी है, एक माता कौन, मदालसा। तो मदालसा ने अपने पुत्रों को ज्ञानी बना दिया तो सन्यासी हो गए थे। तो एक पुराण वहाँ पर क्षत्रिय, वो क्षत्रिय के थे, मदालसा के पुत्र सारे क्षत्रिय थे, तो वो सन्यासी बन गए। और दूसरे सन्यासी कौन हो गए, ऋषभ देव जी के पुत्र 9 जो योगीश्वर हैं वो भी सन्यासी थे। और स्वयं ऋषभ देव जी ने भी सन्यास लिया था। स्वयं कैसे ऋषभ देव जी ने क्या लिया था, सन्यास लिया था। तो ऋषभ देव जी भी सन्यासी थे, है ना। और ऋषभ देव जी के 9 पुत्र जो भरत से छोटे थे वो भी सन्यासी बने थे। और शकुंतला ने इसके पुत्र है, अरे मदालसा के पुत्र सन्यासी थे। तो पुराण में यहाँ पर क्षत्रियों का वर्णन आता है कि इन्होंने सन्यास धारण किया था। किंतु यहाँ पर कहते हैं भगवान भास्कर क्षत्रिय और वैश्य का पारिव्राज्य है, प्रतिपत्ति नास्ति, इस प्रकार से। तथा तो फिर किसके लिए हो गया, ब्राह्मण के लिए, इसलिए उनको निमित्त बना करके ही यावजीव श्रुति चरितार्थ हो जाती है। तथा उसी प्रकार से तथा मंत्र यश उदितो हो विधि, उसी प्रकार से मंत्र के द्वारा जिसकी विधि कही गई है उसके लिए कैसे हो जाएगी, अग्निहोत्र आदि जो विधि वाक्य चरितार्थ हो जाएंगी जिसके द्वारा, मंत्रों के द्वारा जिसकी विधि कहा गई है। तो कहाँ पर की गई है, तो पहले एक श्लोक आया था, कहाँ पर आया था श्लोक है, कहाँ पर श्लोक आ गया था, कितना 1 नंबर 33, एक पीछे श्लोक आया था 1284 नंबर पृष्ठ पे, मतलब 1337 नंबर पृष्ठ पे, निषेकादि सिम सानांतो मंत्र यस्योदितो विधि तस्य शास्त्रेधिकारो अस्मिन् ज्ञेयो न अन्यस्य कस्यचित् इति। एक स्मृति है, निषेक गर्भाधान संस्कार से लेकर के श्मशान पर्यंत तक मंत्रों के द्वारा जिससे पुरुष के लिए विधि कही गई है उसी का इस शास्त्र में अधिकार जान लेना चाहिए, अन्य का अधिकार नहीं है, ऐसी व्यास स्मृति है उसी के लिए।
तो उसी के लिए क्या कैसा हो गया, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। क्या क्या वर्णन कर दिया, ये विधि आता यावजीव श्रुति का विधि कर दिया। तो एक आत्मी तू आचार्य इति एवं आदिना क्षत्रिय वैश्य अपेक्षयो। तो एक आश्रमी को, एक आश्रम को विदा करके वर्णन किया, एक आश्रम को विधान किया गया आचार्य ने, व्यास भगवान ने। तो एक आश्रम को निमित्त बना करके आचार्य ने इस प्रकार से अरे विधि वाक कह दी गया। अरे यावजीव श्रुति कहते हैं एक आश्रम को निमित्त बना कर प्रधानता कह दी गई है। और व्यास भगवान ने जो स्मृति कही गई वो एक आश्रम को प्रधानता को लेकर कह दी गई है, क्षत्रिय वैश्य की अपेक्षा को लेकर के। यानी ब्राह्मण को विकल्प कर सकते हैं, ब्राह्मण के लिए संन्यास भी धारण कर सकता है, और वे क्या कर सकता है, अरे अग्निहोत्रादि कर्म जीवन पर्यंत करे, वैराग है तो अग्निहोत्रादि जीवन पर्यंत करे, नहीं तो संन्यास ले ले। और क्षत्रिय वैश्य कैसे हैं, जीवन पर्यंत अग्निहोत्रादि कर्म करते रहिए इत्यादि। तो तस्मात् पुरुष सामर्थ्य ज्ञान वैराग्य कामादि अपेक्षया व्युत्थान विकल्प क्रम पारिव्राज्य प्रतिपत्ति प्रकार न प्रवृद्धन्ते। तस्मात् आप निगमन करते हैं तस्मात् इस कारण से। तो कहते यावजी श्रुति के समान एक आश्रम का प्रतिपादक स्त्रियों का भी क्षत्रिय आदि को विषय करने वाला है। तो आता जो स्मृति यहाँ पर वर्णन कर दिया वो क्षत्रिय वैश्य के लिए है, मतलब यावजी श्रुति इस प्रकार से। तो इसमें कहते श्रुतियों में और स्मृतियों में कर्म और उसके साथ संबंध होने वाले, श्रुति में और स्मृति में, इस श्रुति स्मृतियों का कर्म और तत्व कर्म के साथ संन्यास को चाहने वालों का भिन्न विषय होने से, श्रुति में और स्मृति में कर्म और कर्म के फल को चाहने वालों के लिए और संन्यास को चाहने वालों के लिए भिन्न विषय होने में अधिकतम कहते हैं कि वो कौन कौन व्यक्ति कर्म कर सकता है, कौन संन्यास ले सकता है, कौन व्यक्ति संन्यास का अधिकारी है, कौन व्यक्ति कर्म का अधिकारी है। कि तस्मात् पुरुष सामर्थ्य, पुरुष की सामर्थ्य से, पुरुष का जो सामर्थ्य है उसकी सामर्थ्य के अनुसार ज्ञान वैराग्य काम आदि की अपेक्षा को लेकर के किस पुरुष में कितनी सामर्थ्य है, कितना ज्ञान है, कितना वैराग्य है, कितनी कामना है इत्यादि की अपेक्षा को लेकर के व्युत्थान आदि। व्युत्थान वैराग हो गया तो व्युत्थान कर ले, संन्यास ले ले, तो व्युत्थान का विकल्प है कि जब वैराग हो जाए तब संन्यास ले ले, है ना। वैराग नहीं है तो घर में रहे, घर में रह करके जब ब्रह्मचर्य सीधा घर में चला जाए, वैराग न हो तो, और वैराग हो जाए तो ब्रह्मचर्य से ही संन्यास ले सकता है, तो गृहस्थ में जाकर के वैराग हो गया तो फिर संन्यास ले सकता है। तो व्युत्थान का विकल्प है, व्युत्थान का विकल्प है, यद अरेव प्रवृत्ति तरेव प्रवृत्ति, जब वैराग हो तभी यानी घर का त्याग कर दे, ये व्युत्थान का विकल्प हो गया। क्रम से ब्रह्मचर्य से सीधा गृहस्थ में जाए, गृहस्थ सीधा वानप्रस्थ, वानप्रस्थ से सीधा संन्यास, ये चारों आश्रम को भोगता रहा है, भोगता हुआ जाए, अथवा एक आश्रम के बाद दूसरे आश्रम में चौथे में छलांग मार दे इत्यादि। तो व्युत्थान विकल्प है। क्रम पारिव्राज की प्रतिपत्ति का प्रकार ये पुरुष की सामर्थ्य को लेकर के है, इसलिए कोई विरोध नहीं है। न वृद्धन्ते, कोई विरोध नहीं है। अतः जो वैराग हो गया तभी संन्यास ले सकते, वैराग नहीं है तो क्रम से आश्रम का सेवन करें, तो चारों आश्रम को सेवन करता रहे। अब कहते हैं जो अन्य श्रुति में एक बार आया था, पूर्व पक्षी ने कहा था अनाधिकृत वालों के लिए संन्यास है, अधिकृत वालों के लिए संन्यास नहीं है। जो अधिकारी हैं हट्टे कट्टे जवान है वो संन्यास धारण न करें, वो तो कर्म करते हैं, किंतु जो लंगड़े लूड़े हैं वो संन्यास ले सकते हैं, जिनकी संपत्ति नष्ट हो गई, जिनकी पत्नी मर गई, है ना, जिनकी पत्नी मर गई वो कर्म के अधिकारी नहीं बचे हो, और जिनकी संपत्ति नष्ट हो गई वो भी कर्म के अधिकारी नहीं बचे, और ये लंगड़े लूड़े हैं वो संन्यास ले सकते हैं। तो यह सब पूर्व पक्षी ने कहा था अनाधिकृत के विषय में ही संन्यास है ना, उसमें यावजी श्रुति कार्य नहीं करती, किंतु जो अधिकारी नहीं है, जो अधिकारी है उनके लिए यावजी श्रुति कर्म का विधान करती है। तो ऐसा जो कहा था उसके विषय में कहते हैं कि अनाधिकृता नाम च पृथक विधानात् पारिव्राज्य स्नातको वह अस्नातको व उत्सन्न अनग्निको व इत्यादि ना, जो अधिकृत नहीं है ऐसे उनके लिए पृथक विधान किया गया पारिव्राज का। जो अधिकारी नहीं है उनके लिए पारिव्राज का पृथक विधान किया गया है। स्नातक व अस्नातको, स्नातक बोलते हैं जिसने व्रत को स्वीकार कर लिया, वेदों का अध्ययन कर लिया है, वेदों का अध्ययन किया है, उसको स्नातक बोलते हैं। अर्थात वेदों के अरे व्रत का आचरण, वृत्ति आवृत्ति,
स्नातक का अर्थ हो गया जिसने वेदों के अध्ययन करने के लिए व्रतबंध को स्वीकार किया है, व्रतबंध को स्वीकार कर लिया, अर्थात अपने जन्म संस्कार किया, गायत्री दीक्षा ली है, गायत्री दीक्षा लेकर जन्म संस्कार लेकर के गुरुकुल में गया, गुरुकुल में जा करके वेदों का अध्ययन कर लिया, अब वेदों का अध्ययन करके फिर भाव से समावर्तन संस्कार करा करके घर में भी आ सकता है, घर में रह करके कोई व्रत लेकर के वो कर्म करता है ना, अथवा गुरुकुल में ही आकर के गुरुकुल में ही रहता है, समावर्तन संस्कार करा लिया और समावर्तन संस्कार करा करके फिर वो वहीं पर गुरुकुल में कोई व्रत लेकर के बना रहता है, नेक्स्ट ब्रह्मचारी बन करके, उसको बोलते हैं स्नातक। तो जो अस्नातक हुआ जिसने वेद को अध्ययन करने के लिए जनेऊ संस्कार किया ही नहीं, उसको अस्नातक बोलते हैं, स्नातक नहीं है। अथवा कहते उत्सन्न अग्नि, जिसकी पत्नी मर गई, जिसकी पत्नी मर गई उसको बोलते उत्सन्न अग्नि। कहते निरग्नि का आता जिसकी पत्नी तो नहीं मरी लेकिन अग्नि को ही बुझा दिया, कर्मकांड करते नहीं है इत्यादि, इनके लिए पृथक विधान पारिव्यास का पृथक विधान किया गया है। सत्याम भार्यायाम त्यक्त अग्नि उत्सन्न अग्नि से तस्याम असत्याम परित्यक्त अग्नि अनग्नि का इति वेदा। टीका में आया है भार्या की है, भार्या तो है, भार्या मरी नहीं है, तो भार्या के न मरने पर भी भार्या है विद्यमान है लेकिन अग्नि का त्याग कर दिया, उसको बोलते उत्सन्न अग्नि। अब कहते हैं तस्य, भार्या के न होने पर, भार्या के नष्ट हो जाने पर, असत्याम भार्या के न होने पर परित्यक्त अग्नि, जिसने अग्नि का परित्याग कर दिया उसको अनग्नि कहा। एक दूसरी प्रकार यहाँ पर उस अग्नि वाले और निरग्नि वाला, जिसने भार्या तो है, भार्या के होने पर भी अग्नि का त्याग कर दिया उसको बोलते उत्सन्न अग्नि, और जिसकी भार्या मर चुकी है, भार्या नहीं है मर चुकी है, तो उसका अर्थ हो गया जब भार्या मर गई तो अग्नि का त्याग हो गया। अग्नि तभी रहती है जब तक अरे भार्या है, अब भार्या ही नहीं है तो फिर अग्नि का भी, क्योंकि अग्नि आदि संबंध भार्या को लेकर के होता है, तो भार्या ही नहीं है उसकी, मर गई, शरीर छोड़ दिया उसने, फिर उसने अग्नि का त्याग कर दिया। इन दूसरा विवाह किया नहीं, जैसे राम जी ने दूसरा विवाह नहीं किया था उसी प्रकार से इसने भी दूसरा विवाह नहीं किया तो उसने फिर अग्नि का त्याग कर दिया। अब एक कोई तो आलस वाले होते हैं, जिसने भार्या तो है कर्मकांड नहीं करते तो अग्नि का त्याग कर दिया ऐसे, तो उनके लिए बोलते हैं इस प्रकार से उत्सन्न अग्नि वाला। और जो बिना अग्नि वाला मतलब जिसकी अग्नि का त्याग कर दिया वो उत्सन्न अग्नि, और जिसकी अग्नि तो है लेकिन अग्नि को फिर बुझा दिया, पत्नी है फिर भी कर्मकांड नहीं करता, पत्नी मर चुकी है, जिसकी पत्नी मर चुकी है वो भी कर्मकांड नहीं करता, जिसकी पत्नी है वो कर्मकांड नहीं करता जानबूझ करके, तो इत्यादि के लिए अलग पृथक है। क्या किया गया है, उसके लिए संन्यास का विधान किया गया है, पृथक है। इसलिए आत्मांतर विषय श्रुति स्मृतियों का अनधिकृत विषय के अभाव में सिद्धार्थम निगमन करते हैं। कहते हैं आत्मांतर को विषय करने वाली श्रुति स्मृति अतः ब्रह्मचर्य से ग्रस्त वान पर संन्यास को दूसरा, अरे एक दूसरे आश्रम में जाना, और अधिकारी के लिए तो संन्यास ले सकते हैं, बिना अधिकारी के लिए क्रम से जा सकता है। तो आत्मांतर को विषय करने वाली श्रुति और स्मृतियों का अनधिकृत विषय में अभाव मानने पर, किस विषय में, संन्यास आदि के लिए घारस से इतर में भी अधिक अनधिकृत विषय में अभाव हो जाने पर सिद्धार्थ को लेकर कहते हैं तस्मात् सिद्धानि आत्मांतराणि अधिकृतानाम। इसलिए आत्मांतर भी दूसरे आश्रम, तो ब्रह्मचर्य से जो दूसरे आश्रम है वह अधिकृत विषय अधिकारी को विषय लेकर के ही प्रवृत्त होते हैं। अधिकारी है तो उस आश्रम में प्रवृत्त हो जाता है, अधिकारी नहीं तो नहीं जाता। अतः जो व्यक्ति जिस कामना वाला है उस आश्रम में प्रवेश कर जाता है। तो जितने भी आश्रम हैं अधिकार को लेकर के होते हैं, संन्यास आश्रम भी अधिकारी को लेकर के ही है। यदि सन्यासी है एक वैराग हो गया तो उसके लिए चौथा आश्रम है, और संन्यास वैराग नहीं है तो उसके लिए पहले में रहे चाहे दूसरे में रहे, है ना। और जिसको मोक्ष इच्छा है वो चौथे आश्रम में चला जाए, वैराग है तो मोक्ष इच्छा है वो चौथे आश्रम में जाकर संन्यास ले सकते हैं, नहीं तो धार्य जीवन में रहे और उसी प्रकार से अरे अपना जीवन व्यतीत करे निष्काम कर्म करते 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 करते। तो इस प्रकार से आज का पाठ कैसा हुआ, पूरा हुआ, है ना। पांचवे चौथे अध्याय के 5वें ब्राह्मण का 15 मंत्र पूरा हुआ। इस प्रकार से वर्णन कर दिया।